में आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट मेक आईएएस के टेस्ट नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुई थी। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, इस कार्यवाही को नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इसको अंजाम दिया था। दूसरा कथन क्या होगा? गलत। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में आलोचना स्वरूप सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था? तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा क्या है? महात्मा गांधी। तो दूसरा क्या हो जाएगा कथन? सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, खुदाई खिदमतदार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो पहला कथन क्या है? सही है। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। दूसरा कथन भी क्या है? सही है। इसने भारत के विभाजन का समर्थन किया था। तीसरा क्या है? गलत हो जाएगा। तो केवल एक या दो, मतलब ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कमीशन 8 सदस्य, इस कमीशन में 8 सदस्य थे, 8 नहीं ये 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन संसद के सदस्य थे। तो पहला कथन क्या होगा? गलत है। इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कथन क्या है? सही है। इसे वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट क्या करनी, प्रस्तुत करनी थी, और ये समय से पहले ही आ गया था। इसे तीसरा भी क्या है? सही है। दूसरा और तीसरा, इसके एक सदस्य बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो चौथा भी क्या है? सही है। तो 2, 3, 4 यानी सही है, यानी 3 यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक्ट भारत के रक्षा अधिनियम 1915 का अनिश्चितकालीन विस्तार किया था। तो पहला कथन क्या है? सही है। इस माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार रद्द कर दिया गया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पांचवा का सही हो जाएगा। अब देखिए छठा प्रश्न, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दल की स्थापना 1920 के देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो 1920 नहीं 1923 में। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इस आंदोलन ने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्व शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया था। दूसरा कथन क्या है? सही है। इस दल का प्रथम अधिवेशन यह भी 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। तो केवल एक यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी वयस्कों को संगठन का सदस्य बनना था। पहला कथन क्या है? सही है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन भी, यह भी सही है। स्वदेशी को प्रोत्साहित करना था। सही है। यथासंभव हिंदी का प्रयोग करना था। तो चारों के चारों क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सदस्य जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने हेतु हंटर कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे? तो M.R. जयशंकर नहीं हुए थे, पंडित जगत नारायण ये थे, और सुल्तान अहमद खान ये भी थे। तो क्या हो जाएंगे? अब्बास तैयब जी नहीं थे। तो 2 और 3 इसका क्या है? सही है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नवा प्रश्न, भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सब्रे या सर्वेश की संधि के बाद तुर्की का विभाजन। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तीसरा है भगत सिंह को फांसी, और चौथा है गांधी इरविन समझौता। पूछ रहा है उपयुक्त घटनाओं को सबसे पहले प्रारंभिक समय को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हुई थी घटना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। फिर उसके पश्चात 10 अगस्त 1920 को क्या होती? सब्रे यानी सर्वेश की संधि, 10 अगस्त 1920 को।
फिर भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता को 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। तो 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से परिवर्तन समर्थक गुट सम्मिलित थे? 10वां का कौन से परिवर्तन गुट सम्मिलित थे? तो गुट में सम्मिलित था विट्ठल भाई पटेल, ये भी थे, हकीम अजमल खान, ये भी, और मोतीलाल नेहरू। M.A. अंसारी नहीं शामिल थे। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चटगांव शस्त्रागार छापा, दूसरा है डलहौजी स्क्वायर बम कांड, तीसरा है अलीपुर बम षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन डकैती। उपयुक्त घटनाओं को सबसे प्रारंभिक समय का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अलीपुर बम कांड, फिर उसके पश्चात काकोरी ट्रेन डकैती 3, 4, फिर उसके पश्चात चटगांव शस्त्रागार छापा, फिर उसके बाद डलहौजी स्क्वायर बम कांड। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति के संदर्भ में बाएं और दाएं शब्द का प्रयोग रूसी क्रांति के दौरान शुरू हुआ था। तब ये रूसी क्रांति के नहीं, ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू हुआ था। दूसरा देखिए, आधुनिक काल में समाजवाद और साम्यवाद के संबंधित विचारधाराओं को बाह्य राजनीति में डाला जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए, यानी 2 ऑप्शन क्या है इसका सही है, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर, सूचीवन साम्यवादी समाचार पत्र और दूसरी तरफ संपादक को सुमेलित करना है। 13 नंबर प्रश्न, नवयुग के थे मुजफ्फर अहमद, फिर द सोशलिस्ट के क्या थे? S.A. डांगे, फिर उसके पश्चात लेबर किसान गजट के क्या थे? सिंगारवेलु चेट्टियार, और इनकलाब के कौन थे? गुलाम हुसैन। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4, B का 3, A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लाल किला पर मुकदमा, कृषि मिशन का भारत आगमन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और शाही नौसेना का विद्रोह। उपरोक्त घटनाओं को प्रारंभिक समय से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 14वें नंबर प्रश्न को, तो सबसे पहले घटना हुई थी कृषि मिशन का भारत आगमन, फिर उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके पश्चात लाल किला पर मुकदमा, फिर चौथे पर शाही नौसेना का विद्रोह। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे। तो पहला कथन क्या है? सही है। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। दूसरा भी क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 15 का सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर, सूचीवन क्रांतिकारी, दूसरी तरफ फांसी का स्थान सुमेलित करना है। 16वें नंबर प्रश्न को सुमेलित करना है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, राजेंद्र लहरी को गोंडा, और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद, और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। तो क्या होगा? 1 का 3, B का 4, 1 का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा से संबंधित थे? 17वां नंबर, नौजवान भारत सभा से संबंधित। पहला क्या थे? भगत सिंह, और दूसरे यशपाल, और तीसरे चंद्रशेखर आजाद।
1 2 3 इसके क्या है, सही है। तो यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 17 का सही हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे या किन्ने कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के इसके तहत गिरफ्तार किया गया था? तो नलिनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, ऐसे डांगे को, और शौकत अली उस्मानी को, और चौथे मुजफ्फर अहमद को भी गिरफ्तार किया। तो 1 2 3 4 इसका क्या है, सही है, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन तथा दूसरा कारण। कथन है, गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना पहला बड़ा प्रयोग, सत्याग्रह का सबसे यानी पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। कथन क्या है इसका, सही है। कारण क्या है, यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों का बहुत अत्यधिक अत्याचार करते थे। तो कथन व कारण क्या है इसके, सही है। और क्या है, ये क्या है, आर का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो पहला कथन क्या है, सही है। यहाँ एकत्रित लोग लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू उसके गिरफ्तारी के विरोध में कर रहे थे। तो दूसरा क्या है, गलत है। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो महात्मा गांधी ने नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो क्या हो जाएगा, केवल एक इसका क्या है, सही है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? तो 21वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया और अल्बर्ट आइंस्टीन तथा H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट की सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियों को दोषियों के पक्ष में आकर्षित किया था? तो 22वां का क्या हो जाएगा, ये मेरठ षड्यंत्र केस क्या था, इसी से संबंधित था। अब देखिए 23वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका भारतीय महिला संघ को स्थापित कब गया, 1917 में। फिर उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में। फिर उसके पश्चात 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी, 1942 में। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका, सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा देखिए, इसे महात्मा गांधी द्वारा चुना गया हुआ सत्याग्रह पूर्व निर्धारित स्थान एवं भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता है। इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित समय पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता है। दूसरा क्या है, सही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। इसके प्रथम सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, विनोबा भावे थे। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा, सही, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, पुनः समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में वर्ष 1932 में हुआ था। पहला कथन क्या है इसका, सही है। इस समझौते के तहत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को परित्याग दिया था। दूसरा भी क्या है, सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है।
कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था। कथन क्या है? सही है। दूसरा देखिए कारण, अगस्त प्रस्ताव में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। तो कारण भी क्या है? सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ए क्या है? सही स्पष्टीकरण है आर का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल ने की थी। तो ये कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड ने की थी। रैमसे मैकडोनल्ड ने। तो पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा, यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। दूसरा कथन क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध वचन एवं नारे और संबंधित व्यक्ति। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो महात्मा गांधी का। और जय हिंद क्या था? सुभाष चंद्र बोस का था। तो क्या हो जाएगा? चौथा गलत है। 3 युग में क्या है? सुमेलित है 1 2 3। अब देखिए क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव को लेकर भारत आया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। दोनों भी क्या है? सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 30वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसमें बताना है कि किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने और घनश्याम दास बिड़ला ने। तो 1 2 3 क्या है इनके? सही है। तो यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार कीजिए और घटनाओं को सही प्रारंभिक समय के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, फिर उसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3। 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? 31 का सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने नहीं लिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेवल योजना भारतीय स्वशासन का एक प्रस्ताव था जिसे वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। तो क्या हो गया? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बेवल योजना के सभी भारतीय सदस्यों को एक साथ नई कार्यकारी परिषद में आह्वान किया गया था, जिसमें मुसलमानों और अन्य धार्मिक समूहों के लिए अलग प्रतिनिधित्व शामिल था। दूसरा क्या है इसका? सही है। एक क्या है? गलत है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा 33 का सी। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। क्लीमेंट एटली नहीं थे। क्लीमेंट एटली क्या थे? सही थे। तो 1 2 3 क्या आ जाएगा इसका? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए राजी किया था? महिलाओं को शामिल होने के लिए राजी करने वाले कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, ये क्या थे? द्वितीय। पहला क्या है? गलत है। उन्होंने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के विरोध का नेतृत्व किया था। तो दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। यानी बी ऑप्शन क्या है? यानी सी ऑप्शन क्या है? केवल 2 सही है। कार्डिफ समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पहले हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिन्हित किया। दूसरा क्या है इसका? सही हो जाएगा। तो केवल 2 इसका क्या आ जाएगा? सही है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अप्रत्यक्ष रूप से पृथक
पाकिस्तान की अवधारणा पर आधारित प्रस्ताव था। तो क्या है, पहला सही है, दूसरा देखिए। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग को अस्वीकार, इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। तो दूसरा क्या है, सही। तो क्या हो जाएगा 38 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए 39 नंबर पर, सूची 1 में प्रांत है और दूसरे तरफ 1937 में प्रांतीय चुनाव में के पश्चात बने मुख्यमंत्री को सुमेलित करना है। तो सूची 1 संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। और बिहार से श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। मुंबई से बीजी खेर, बीजी खेर। और मध्य प्रांत से कौन थे, नारायण भास्कर खरे। तो क्या हो जाएगा, 1 का 4, 1 का 4, बी का 2, 1 का 4, बी का 2, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपनाम और दूसरी तरफ है प्रसिद्ध व्यक्ति। जननायक, जननायक किसे कहा जाता था, कर्पूरी ठाकुर को। और लोकनायक किसे कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को। दीनबंधु किसे कहा जाता, CF एंड्रयूज को। और देशबंधु चित्तरंजन दास को। तो चारों के चारों युग में क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।